उपनिषद, रामायण, महाभारत की अमर कहानियाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की वीरता, ज्ञान विज्ञान कला की धारा, आर्यभट्ट से लेकर अब्दुल कलाम तक स्वर्णिम भारत के सदियों का सफर करने जा रहे हैं। मेरा स्वर्णिम भारत आदिकाल से विश्व गुरु तो माना ही जाता है, साथ ही सोने की चिड़िया, ऋषियों की भूमि और वीरों की धरती भी है। यह सदैव वसुदेव कुटुंबकम के मूल मंत्र से प्रेरित रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम भी अपनी संस्कृति के बल पर अपने देश की पहचान को विश्व स्तर पर मजबूती दे रहे हैं। आपको ज्ञात ही होगा, कई भारतीय ऋषि मुनियों, वीरों और विद्वानों की नकल करके बहुत से देशों ने प्रगति की है। भारतवर्ष, आर्यवर्त, जम्बू द्वीप, हिमवर्ष, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया। जी हाँ, आपने सही सुना। ये हमारे गौरवशाली महिमा मंडित भारत के ही नाम हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक इस भारत ने जो अपने स्वरूप में बदलाव लाए हैं, उन यादों को समेटकर, संजोकर हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जी हाँ, तो इस यात्रा की शुरुआत हम शिक्षा व्यवस्था से ही करना चाहेंगे। हाँ, तो चलिए जानते हैं। तुम्हें पता है सोआ, हमारे विद्यार्थी जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? मोबाइल, टीवी और इंटरनेट का। हाँ, वैसे जमाने के हिसाब से तो सही कह रही हो, परंतु माता पिता और गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता। हाँ आरुष, सही कह रहे थे। माता पिता हमारा पालन पोषण करके हमें बड़ा करते हैं और गुरु हमें ज्ञान देकर जीवन में सफलता के सोपान चढ़ाते हैं। तुम्हें पता है, प्राचीन काल से ही गुरु और गुरुकुल के लिए आदर रहा है। तो चलो सोआ, प्राचीन शिक्षा प्रणाली कैसी थी, मैं तुम्हें उसकी सैर करवाता हूँ। हाँ, चलो चलो। दोस्तों, प्राचीन भारत में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम ही प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम था। उस समय दरअसल होता ये था कि स्टूडेंट्स अपने गुरु के आवास में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे और वहीं रहते भी थे, और गुरुजी उनको शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास या ओवरऑल डेवलपमेंट में भी ध्यान देते थे। मेरे मन में प्राचीन शिक्षा प्रणाली के लिए मन और भी बढ़ गया है। वैसे देखा जाए तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली भी कुछ कम नहीं है। इस शिक्षा प्रणाली ने हमें कई बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति और वैज्ञानिक दिए हैं। तो अब चलो, मैं तुम्हें इस शिक्षा प्रणाली की झांकी दिखलाती हूँ। हाँ, चलो चलो। करते हैं। इस सिस्टम की फाउंडेशन ब्रिटिशर्स ने 1830 में की थी, जिसे थॉमस बैबिंगटन मैकॉले के रिकमेंडेशन पर सेटअप किया गया था। ये वही सिस्टम है जिसमें क्लासरूम लर्निंग के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। इस सिस्टम में ज्यादा फोकस किया गया है साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट पर, और फिलॉसफी, एथिक्स, मॉरल वैल्यूज और मेटाफिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को एजुकेशन सिस्टम से ड्रॉप कर दिया गया। वाह सोआ, शिक्षा चाहे प्राचीन काल की हो या आधुनिक काल की, दोनों ने भारत को सजाने संवारने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए तो कहते हैं, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। दोस्त, मेरे मन में एक प्रश्न है कि जब हमारी शिक्षा इतनी प्रभावशाली रही है, तो हमारी कृषि बागवानी कैसी रही होगी? अगर कृषि के साथ साथ किसानों का भी हाल जान लिया जाए तो कैसा रहेगा? हाँ, ये भी अत्यधिक रोचक है। तो चलिए जानते हैं। मेरे देश की धरती, जिसकी मिट्टी उगले हीरे मोती, वो मेरे देश की धरती। मैं हूँ भारतीय किसान और मेरे आधे से अधिक भाई बहन गांव में रहते हैं। इसी के लिए इसे गाँवों का देश कहते हैं और ये गांव ही हमारे देश की आत्मा है। पुरानी बातें छोड़कर मेरे साथ नए दौर में चलो। मेरे आधे से अधिक भाई बहन शहर में जा बसे हैं। खेत और जंगलों की जगह बड़ी बड़ी इमारतों ने ले ली है। यही तो समस्या है मित्र, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी के लिए कुछ साल पहले जापान में जो भयंकर तूफान आया था, वो इसी असंतुलन का ही तो परिणाम है। वे सब तो ठीक है, आजकल की खेती में ट्रैक्टर और मशीनों की सहायता से कर लेता हूँ मैं। विकास होना अच्छी बात है मित्र, लेकिन मेरे को लोग सम्मान देते हैं और अन्नदाता कहते हैं, और मैं हल और बैल के साथ खेती करता हूँ और स्वस्थ रहता हूँ। मुझे भी दुख है मित्र, मैं तुम्हारे से ज्यादा अन्न उगाता हूँ, फिर भी मुझे तुम्हारे जितना सम्मान नहीं मिलता। दोस्त, तुमने सोचा है ऐसा क्यों है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हारी तरह रासायनिक युक्त हानिकारक फसलें नहीं उगाता। परंतु दोस्त, ये तो मेरी मजबूरी है। बढ़ती आबादी के कारण मुझे उनकी जरूरतें पूरी करनी पड़ती है, वरना मुझे भी जैविक खेती करना पसंद है। अच्छा, तुम्हारा भी यही विचार है? तो आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से जैविक खेती करना सिखाता हूँ।
ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। दोनों के हालात को देखकर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? मुझे लगता है कि मानव दूरगामी परिणाम के बारे में थोड़ा कम सोचता है। इतनी खाद और दवाओं से खुद का ही स्वास्थ्य खराब कर रहा है। शायद तुमने अच्छे से गौर नहीं किया। आज के जागरूक लोग पुनः परंपरागत तरीके से सादगीपूर्ण जीवन जीने की ओर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, अब जब सादगी भरे जीवन की बात हो ही रही है तो क्यों ना हमारा खान पान और योग चिकित्सा भी देख लिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें जरूर देखना चाहिए। अरे यार, ये क्या दिन भर खाना खाना खाना। तुम्हें पता है पहले हमारे पूर्वज मिट्टी और तांबे के बर्तन में बना हुआ भोजन एक साथ बैठकर खाया करते थे। पूरा कुटुंब एक साथ होता था। हमारी तरक्की तो देखो, अब हम गैस चूल्हे पर बना भोजन खाते हैं और इससे समय की बचत भी तो है, और नाश्ता तो खड़े खड़े चलते फिरते ही कर लेते हैं। आपके नाश्ते खाने में क्या होता है? हमारे तो उबले हुए अनाज, गेहूँ, चना, मटर, बाजरी, घी, दूध, दही आदि का सेवन करते हैं। पीढ़ी के लोग तो चाय, बिस्किट, तली चीजें, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, पैकिंग फूड ही ज्यादा लेते हैं। तभी तो तुम इतने अस्वस्थ हो, और हमारे पीढ़ी के लोग तो एकदम स्वस्थ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है असद। अगर ऐसा ही था तो हजारों वर्ष पूर्व पतंजलि को योग शिक्षा लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर तुम सभी ही स्वस्थ थे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में चिकित्सा क्यों मिली? उस समय में सिर और दिमाग का इलाज किया जाता था ना। अरे हाँ, ये तो मुझे सूझा ही नहीं। अब जब देश तरक्की कर रहा है तो समस्याएं भी तो तरक्की करेंगी ना। माना कि लोगों की मानसिकता कमजोर हो गई है, नींद नहीं आती, तनाव रहता है, परंतु इनके लिए आजकल योग और ध्यान का चलन भी तो बढ़ गया है। हाँ भाई, समय तो जरूर बदल गया है, परंतु असली सुख शांति तो अपनों के साथ ही है। हाँ हाँ, और आजकल योग का चलन भी तो बहुत बढ़ गया है। हाँ चलो चलो, हम भी योग कर लेते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा चलत छन छन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। भस्म वाली रस्म कर दो। आज मैंने बात सीखी है, ये सदियों का सफर चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन जब परिवार साथ होता है तब हर दौर खास होता है। सही कहा। आज का भारत जो विकास और प्रगति का प्रतीक है, जबकि प्राचीन भारत हमारे मूल्यों और संस्कृति की पहचान है। और हमें चाहिए कि हम इन दोनों में सामंजस्य संतुलन बनाए रखें। इसी से मानव का समग्र निर्माण संभव है। सर्वे मिलित्वा खेलाम, सर्वे मिलित्वा गायाम, सर्वे मिलित्वा नृत्याम, सर्वे मिलित्वा निरसाम। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा।
अपनी